गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हो तो 5 सेकंड दे रहा हूँ, ये जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है वो कैप का, उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। 1, 2, 3, 4, 5। तो भाई अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा ना, तो वोकैब पढ़ने का तरीका कहीं ना कहीं आपका गलत है। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना कि वोकैब बहुत अच्छे तरीके से कैसे पढ़नी है और एक वर्ड से 10-10, 15-15 वर्ड कैसे यूज करने हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन मैंने दिखाया वो देखा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, किसी भी एग्जाम हो, जैसे एसएससी हुआ और जिस भी एग्जाम में वोकैब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन रूट वर्ड से आप सबसे जल्दी कर सकते हो। अब रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड मतलब एक ऐसा वर्ड जो किसी वर्ड के साथ अटैच होता है और उससे 10-12 मीनिंग आप सीधे याद कर सकते हो। जैसे इस वीडियो में मैं एक रूट वर्ड से आपको सिखाऊंगा, वो है क्रेसी। ये जो क्रेसी है ना, ये बस मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा, इससे 10-12 वोकैब याद करा दूंगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर और आपको पार्ट्स चाहिए होंगे तो आगे भी कंटिन्यू करेंगे। अगर आप कमेंट कर दोगे कि और ऐसे रूट वर्ड से आप सेशन कराओ, तो आगे के मैं 10-12 वीडियो और बना दूंगा, जिससे आपके 400-500 वोकैब जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल वगैरह में है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, वहां तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अब ये वीडियो शुरू करते हैं अपन कि क्रेसी से कैसे अपन 10-12 वर्ड सीख सकते हैं। अपना जो क्रेसी होता है ना, क्रेसी का मतलब होता है रूल, कि किसका शासन है वहां। किसी भी वर्ड के आगे क्रेसी लगाओ तो बस ये देख लेना कि उसका पहला वर्ड क्या है, और फिर सीधे लगा देना कि यहाँ पे इसका रूल है। कि डेमोक्रेसी हुआ तो लोगों की जनता है, लोग चूज करते हैं अपने लीडर को। ऑटोक्रेसी हुआ तो कौन चूज करता है। तो ऐसे क्रेसी से आपको देखना है कि किसका रूल है उस कंट्री में या उस एरिया में। तो अपन अब 10-12 वर्ड सीखेंगे। एक पहले इजी वर्ड से शुरू करूंगा और मैं वीडियो के लास्ट तक बहुत टफ टफ वर्ड भी सिखा दूंगा, तो लास्ट तक बने रहना। और एक क्विज भी दूंगा लास्ट में, तो वो आप देखना आप कर पा रहे हो कि नहीं। जैसे अपना पहला वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या है? क्रेसी तो मैंने बता ही दिया कि किसका रूल है उस कंट्री में या जो भी एरिया है उसमें। तो डेमोक्रेसी में डेमो प्लस क्रेसी है। डेमो मतलब क्या होता है? लोग। आप हैं, हम हैं, तो हम लोग हैं ना। और क्रेसी मतलब रूल, मतलब लोगों का शासन है। जैसे इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया में हम क्या करते हैं? हम वोट देके अपना नेता चुनते हैं, फिर हमारा नेता जाके पार्लियामेंट वगैरह में रूल बनाता है। तो इनडायरेक्टली किसका रूल हो गया? लोगों का ही रूल है ना। क्योंकि सरकारें हम चेंज भी कर देते हैं, वापस वही सरकार लानी है तो हम ही ला सकते हैं। तो लोग वोट करते हैं, उस बेसिस पे रूल डिसाइड होता है कि कौन रूल करेगा उस कंट्री पे। तो डेमोक्रेसी हो गया रूल ऑफ द पीपल। ठीक है, अब क्रेसी से अपना पहला वर्ड हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा वर्ड है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब एक ही इंसान का रूल। मतलब एक इंसान है जिसने पूरी कंट्री पर रूल कर रखा है। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में आपने देखा होगा किंग जोंग यूं का शासन है, वो जो बोलते हैं भाई वही होता है उस कंट्री में। ठीक है, तो अगर एक सिंगल पर्सन पूरी कंट्री पर रूल कर रहा है तो उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। इसको कैसे याद करना है? ऑटो प्लस क्रेसी। क्रेसी मैंने बता ही दिया भाई, रूल होता है किसी का। ऑटो मतलब सेल्फ रूल, मतलब एक इंसान का सेल्फ रूल है उस कंट्री में, सिंगल पर्सन रूल कर रहा है पूरी कंट्री में। अब तीसरा वर्ड है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी में है दो वर्ड, थियो प्लस क्रेसी। अब थियो आपको जहां भी दिखे ना वहां पे गॉड से रिलेट कर लेना। थियो मतलब गॉड और क्रेसी मतलब रूल। जहां पे गॉड के नाम पर लोग रूल कर रहे हैं ना, उसको बोलते हैं थियोक्रेसी। जैसे ईरान कंट्री है, वहां पे इस्लामिक स्टेट रूल करता है, तो वो कहीं ना कहीं रिलीजियस ग्राउंड्स पर रूल कर रहे हैं। मतलब रिलीजियस लॉस के शरिया वगैरह के बेसिस पर रूल होता है वहां पे। तो इसीलिए वो थियोक्रेसी में गवर्नमेंट में रिलीजियस अथॉरिटी है, कि धर्म के नाम पे कोई या भगवान के नाम पे कोई रूल कर रहा है। ठीक है, अब इसमें आपको दो रूट वर्ड मिल गए, ये याद रखना। थियो जहां भी दिखे, कि थियोलॉजिस्ट मतलब क्या, कि जो भगवान की स्टडी वगैरह करता है, गॉड की या रिलीजन की स्टडी करता है। फिर ऐसे ही अथीस्ट और थीस्ट होते हैं, कि जो भगवान को नहीं मानता और मानता है। तो थियो से भी आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, ये मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, और बाकी के रूट्स वर्ड्स, है ना। इस वीडियो में अपन क्रेसी पे फोकस करते हैं। चौथा वर्ड है अपना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है इसको। मतलब अभी मैंने स्क्रीन पे यही क्वेश्चन दिखाया था, तो इसको ध्यान से देख लो। प्लूटोक्रेसी। क्रेसी मैंने आपको बता ही दिया रूल। प्लूटो मतलब कहीं भी दिख जाए, प्लूटो मतलब अमीर आदमी, रिच।
तो ये जो अमीर आदमियों का रूल होता है ना अगर किसी कंट्री पे, मान लो इंडिया में अपन सब कुछ हटा हटू के बोलते हैं कि भाई यहाँ पे डेमोक्रेसी वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पे मुकेश अंबानी जो सबसे अमीर है उनका रूल चलेगा, तो फिर यहाँ पे प्लूटोक्रेसी माना जाएगा, है ना। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन प्लूटोक्रेसी क्या होता है, जहाँ पे अमीर आदमी शासन करते हैं, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ सारे वर्ड, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, है ना। पांचवा वर्ड है भाई ओलिगोक्रेसी। ओलिगो का मतलब होता है कि कुछ चुनिंदा लोग, कुछ मतलब 4-5 लोग मिलके पूरी कंट्री को चला रहे हैं। जैसे किसी भी कंट्री में 4-5 बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हों और फिर उन्हीं के मतलब वो ये बोल रहे हैं कि ये चीज ऐसे होगी और ये चीज ऐसे होगी, तो उन्हीं के हिसाब से शासन चले तो उसको बोलते हैं ओलिगोक्रेसी। तो ओलिगोक्रेसी को भी आप याद रखना। छठवा है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब रूल बाय जो बहुत प्रिविलेज नोबल क्लास फैमिली होती है ना, मतलब बहुत अमीर फैमिली होती हैं या कुछ फैमिलीज मिलके एक कंट्री को चला रही हैं। जैसे एरिस्टोक्रेसी का परफेक्ट एग्जांपल है जैसे मुगल रूल होता था, उसमें मुगल शासन करते थे, या फिर राजपूत किंगडम वगैरह होते थे, वहां पर राजपूत फैमिलीज शासन करती थी अपने एरिया में। तो ये एरिस्टोक्रेसी के एग्जाम्पल्स हैं। सातवां है मेरिटोक्रेसी। ये आप लोगों पे बिल्कुल सूट करता है, वैसे ऐसा कहीं होता नहीं है। मान लो किसी कंट्री में ये बोल दें कि भाई यूपीएससी या एसएससी में जिसकी फर्स्ट रैंक आएगी, मेरिट में जो सबसे टॉप मारेगा उसका रूल होगा, तो ये होता है मेरिटोक्रेसी। इसको आप मेरिट से याद रख सकते हो कि मेरिट में जो सबसे ऊपर आएगा वो मेरिटोक्रेसी होता है। जैसे मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट में एमएलए का रूल नहीं है, सीधे डीएम साहब का रूल है, तो डीएम साहब जो बोलेंगे वो होगा उस डिस्ट्रिक्ट में। वैसे ऐसा होता नहीं है, और मेरिटोक्रेसी चलती है तो डीएम साहब जो बोलते वो होता, तो वहां पे मेरिटोक्रेसी मानी जाएगी, है ना। ये हाइपोथेटिकल कंडीशन लेके अपन इस वर्ड को याद करेंगे। आठवां है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब जनप्रतिनिधि नहीं, जैसे आप नेता चुनते हो वो नहीं, ब्यूरोक्रेट्स राज करें किसी कंट्री पर, मतलब आईएएस आईपीएस का राज हो जाए और आप जो वो बोले वो होगा उस कंट्री में, तो वो होता है ब्यूरोक्रेसी। जैसे ब्यूरोक्रेट एसएससी से लोग सिलेक्ट होके आ रहे हैं, यूपीएससी से लोग सिलेक्ट होके आ रहे हैं, और फिर वो जो बोले उस कंट्री या उस एरिया में हो, तो उसको ब्यूरोक्रेट्स का राज बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी हो गया। मोनार्की सबको पता ही है। मोनार्की मतलब रूल बाय किंग और क्वीन, जैसे इंग्लैंड में होता था, क्वीन विक्टोरिया राज करती थी, तो मोनार्क अगर रूल कर रहा है तो उसको बोलते हैं मोनार्की, है ना। 9 वर्ड याद कर लिए अपन ने सिर्फ, और कितनी जल्दी, 5-7 मिनट हुए इस वीडियो को, अपन ने 9 वर्ड याद कर लिए। तो भाई रूट वर्ड से याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड और हैं क्रेसी के ऊपर, जो मतलब उतना नहीं पूछते एग्जाम में, लेकिन अगर टफ क्वेश्चन आ गया तो फिर यहीं से बनेगा। तो मैं एक एक से बताता हूँ। चलो पहले क्लेप्टोक्रेसी देखते हैं। क्लेप्टोक्रेसी में क्या है, 2 वर्ड है, क्लेप्टो प्लस क्रेसी। क्लेप्टो कहीं भी दिखे आपको, कहीं भी दिखे, वहां उसका मतलब होता है चोर। चोर, ये क्लेप्टो बाकी जगह भी आएगा क्लेप्टो भी, क्योंकि एक रूट वर्ड होता है। तो अगर किसी कंट्री में या किसी एरिया में चोरों का शासन है तो उसे बोलते हैं क्लेप्टोक्रेसी। इसके बाद है जेरोंटोक्रेसी। जेरोंटोक्रेसी मतलब जेरोंटो कहीं भी दिखे तो आप बोलना बूढ़े लोग, मतलब जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका शासन। जैसे आपने पंचायत वगैरह में देखा होगा, जो सबसे बुजुर्ग होते हैं उनको पंच सरपंच बना देते हैं और फिर वो जो डिसीजन लेते हैं वो माना जाता है, तो वो एक जेरेंटोक्रेसी का एग्जाम्पल आप मान सकते हो। फिर है अपना मोबोक्रेसी। मोब तो आपको पता ही है, भीड़, भीड़ का शासन। जैसे अभी आपने देखा होगा श्रीलंका वगैरह में गवर्नमेंट वगैरह का रूल एकदम से डिस्टर्ब हो गया, फिर भीड़ कहीं भी घुसी जा रही थी 2-3 दिन के लिए, तो बिल्कुल गवर्नमेंट सेटअप हट गया था। तो मोब, अगर भीड़ किसी एरिया में राज कर रही है ना भाई, तो वो मोबोक्रेसी होता है। और लास्ट है एनार्की। इसमें भी आ रहा है ना आर्की, क्रेसी मतलब क्रेसी से रिलेटेड है, आर्की आ रहा है ना मतलब लास्ट में। एनार्की मतलब कोई गवर्नमेंट, कोई शासन नहीं है, बस ऐसी अफरा तफरी मची हुई है, कुछ भी हो रहा है, कोई किसी को भी मार दे रहा है, कुछ भी, जैसे जंगल राज बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं एनार्की, है ना। तो 9 और 4 13 वर्ड कर लिए भाई अपन ने टोटल, लगभग 5-8 मिनट में। तो ये है रूट वर्ड का फायदा। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दे देना कि व्हाट इज अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय वेल्दी पीपल, मतलब अमीर लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट रूल होती है उसको क्या बोलते हैं। इसी वीडियो में पढ़ाया है मैंने, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे देना। और अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए रूट वर्ड से, जिससे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह में बहुत हेल्प हो जाए, तो वो भी कमेंट कर देना, कमेंट में यस लिख के भेज देना, तो मैं आगे ये सीरीज कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।